प्रिय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आइए जाने भगवान गणेश जी के व्रत की कथा एवं व्रत को करने की विधि। बुधवार वाले दिन भगवान गणेश जी का व्रत किया जाता है। बुधवार व्रत की विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि कर कर आप भगवान की प्रतिमा के सामने बैठें। भगवान जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ओम गण गणपते नमः का जाप करें। आइए अब जानते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतर जल लेने नीचे चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। साहूकार ने पास बैठे शख्स से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, यह क्या लीला है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने अब हट हट में किसी की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और उसे। आइए जाने बुधवार का व्रत करने के लाभ। जिस व्यक्ति के घर में कलेश है या फिर वो किसी प्रकार के कर्ज जैसी परेशानियों से जूझ रहे हो, तो उसे 21 से 24 बुधवार के व्रत रखने चाहिए। लेकिन इस दौरान इस बात का ख्याल रखें कि व्रत के दौरान नमक का सेवन बिल्कुल न करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन घर पूरी तरह से शुद्ध हो। इसके अलावा घर में मंदिर में बुद्ध देवता के यंत्र की स्थापना करके उनकी नियमित रूप से पूजा करें। जब पूजा संपन्न हो जाए, तब पूजा करने के बाद सूजी के हलवा या मूंग की दाल की पंजरी का भोग लगाकर गरीबों में बांटें। ध्यान रहे, व्रती लोग भोजन का सेवन सायंकाल के समय ही करें। गणेश के भक्तों को इस दिन
भोजन करने से पहले बुद्ध देवता को पहले हरी इलायची और कपूर मिश्रित जल से आर्घ्य दें। व्रती लोग इस दिन ओम ब्री ब्री ब्रोस बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। ज्योतिष के अनुसार इस दिन इस मंत्र का अगर 9000 बार जाप किया जाए तो बहुत तरह से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मस्तक पर सफ़ेद चंदन हरी इलायची घिसकर लगानी चाहिए। संभव हो तो इस दिन हरे वस्त्र का प्रयोग करें। अगर आपको 21 से 24 व्रत पूरे हो गए हों तो आपको बुद्ध मंत्र में हवन करके पूर्ण आहुति देकर पंडितों को मीठा भोजन कराना चाहिए। आइए अब करते हैं गणेश भगवान जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। अगर आपको हमारी वीडियो की व्रत कथा और पूजा विधि पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम गणपतये नमः का जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।